अध्याय 6 कलम आज उनकी ये बोल। तो अपना जो ये अध्याय है वो है रामधारी दिनकर, जो राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कविताओं में क्या है, राष्ट्र प्रेम, बलिदान, क्रांति और शौर्य की क्या है, गहरी छाप है। ये कविता भी है ना उन महान शहीदों और स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान को समर्पित है, जिन्होंने क्या किया, अपने प्राणों की आहुति देकर देश को गुलामों की बेड़ियों से मुक्त कराया। कवि यहाँ पे ना कलम से संवाद कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं वे आज उन बलिदानों का गुणगान करें। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मूल, कलम आज उनकी जे बोल। तो इसके अंदर है ना कवि ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता की वेदी पर अनेक वीरों की अस्थियां बार बार जलकर राख हुई। उनके बलिदान की चिंगारियों ने ही आज आज़ादी का दीप जलाया। जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के गर्दन कटवा दी, उनकी जे बोलनी चाहिए। तो यहाँ पे कवि यही कहना चाह रहे हैं कि स्वतंत्रता के लिए क्या है, अनेक सेना नायकों ने, सेना ने क्या किया, अपना बलिदान दिया और उनके लिए बार बार प्रयत्न किया और अपना भारत को क्या किया, स्वतंत्र करवाया। तो हमें उनकी जे बोलनी चाहिए। जो अगणित लघुद्वीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जे बोल। तो यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहे हैं कि असंख्य शहीद छोटे छोटे दीपक की तरह थे, जिन्होंने तूफानों के बीच भी देश की स्वतंत्रता का प्रकाश जलाए रखा। वे बार बार जलते रहे, बुझते रहे, पर कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कभी बदले में किसी प्रकार का सुख या सम्मान नहीं मांगा। कवि कहता है कि ऐसे त्यागी वीरों की गाथा गाना ही हमारा कर्तव्य है। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंह नाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जे बोल। फिर कवि इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि यहाँ कवि उन वीरों की चर्चा करते हैं जिनका रक्त बहकर धरती को लाल कर दिया। उनके रक्त की अग्नि से दिशाएं दहक उठी जब उन्होंने युद्ध भूमि में सिंह की भांति गर्जना की और धरती भी हिल उठी। उनके साहस और शौर्य से आज भी धरती गर्वित है, इसलिए उनकी महिमा का गुणगान होना चाहिए। अंधा चक्का चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जे बोल। तो यहाँ पे रामधारी दिनकर ये बोल रहे हैं कि जो लोग केवल भौतिक सुख संपत्ति और दिखावे की चकाचौंध में अंधे हो चुके हैं, वे शहीदों के महत्व को नहीं समझ सकते। लेकिन सच्चा इतिहास, प्रकृति और संपूर्ण ब्रह्मांड उनके बलिदान का साक्षी है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और आकाश सब उनके महान त्याग को प्रमाणित करते हैं। इसलिए कवि अपनी कलम से कहता है, उन शहीदों की गाथा लिखो और उनकी जे बोलो। तो यहाँ पे रामधारी दिनकर है ना इस कविता के माध्यम से अपने को ये बोलना चाह रहे हैं कि भारत की स्वतंत्रता लाखों बलिदानियों की आहुति से मिली है, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वे हमारे लिए सदैव पूजनीय रहेंगे। हमें उनके योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। कवि का संदेश है कि हर पीढ़ी उनकी गाथाओं का स्मरण करे और उनके बलिदान को प्रणाम करे। फिर अपने को दे रखे अभ्यास कार्य, आओ बात करें। तो फर्स्ट है, गर्दन का मोल लिए बिना देशभक्त किस पर चढ़ गए। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि देशभक्त कर्तव्य की पुण्य वेदी पर चढ़ गए। फिर सेकंड क्वेश्चन है, वीरों के सिंह नाद से कौन सहम गया। तो वीरों के सिंह नाद से पृथ्वी सहम गई। फिर 3 नंबर है, पाठ में चकाचौंध का मारा तथा बेचारा किसे कहा गया है। तो यहाँ पे ना बेचारा इतिहास को कहा गया है। फिर आपके दे रखा है, सोचो और लिखो। इसमें आपके फर्स्ट दे रखा है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक वाक्य बनाना है आपको। जैसे दिशा का दे रखा है, जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, वैसे ही आपको क्या करना है, चिनगारी, सिंहनाद और चकाचौंध का क्या करना है, आपको एक वाक्य बनाना है। तो जैसे चिनगारी का है, जैसे माचिस की तीली से चिनगारी निकली। सिंहनाद का अपन लिखेंगे, सिंहनाद सुनकर सब डर गए। चकाचौंध में लिखेंगे, मोल में चकाचौंध रोशनी देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए। तो इस तरीके से अपन ने क्या है, एक वाक्य बना लिया इसका। फिर अपने को नेक्स्ट दे रखे देशभक्तों की महिमा के साक्षी कौन कौन है और कविता में देशभक्तों के क्या क्या कार्य गिनाए गए हैं। तो अपन इसके बारे में अभी लिखेंगे। तो देशभक्त की महिमा के साक्षी सूर्य है, चंद्रमा है, भूगोल है और खगोल है।
और फिर है कविता के देश के कर्तव्य के पालन, देशभक्तों के साहस, त्याग और बलिदान से पूरा करने के कार्य का उल्लेख हुआ है। फिर अपने को दे रखा है नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर आपको प्रश्न बनाना है। तो हमारे जो लघुदीप और अगणित दे रखा है। सेकंड दे रखा है मोल, गर्दन, बिना लिए पुण्य वेदी पर चढ़ गए, जो और का, इसके ऊपर क्या है अपने को एक प्रश्न बनाना है। तो अपन है ना जो अगणित लघुदीप, हमारे यहाँ पर लघुदीप शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इस तरीके से प्रश्न बना सकते हैं। फिर है जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, इस पंक्ति के अनुसार पुण्य वेदी पर कैसे चढ़ गए, इस तरीके से अपन सेकंड का क्या करेंगे क्वेश्चन बनाएंगे। फिर अपने को ना पूछा गया कि इस कविता का मूल भाव आपको क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है। तो अपन लिखेंगे इस कविता का मूल भाव लोगों को देशभक्ति और बलिदान की भावना से प्रेरित करना है। कवि कहता है कि ऐसे लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। फिर अपने को दे रखा है मेरी तेरी सबकी बात, यानी देश, समाज और प्रकृति की सेवा करने वालों का गुणगान करने वाला कोई गीत या कविता अपनी भाषा में आपको क्या करना है, लिखना है। तो आपको देश, समाज और प्रकृति की सेवा करने वाला कोई भी गीत जो आपको दिमाग में आ रहा हो, आपको यहाँ पे लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारे वीर सपूत मान, भारत माँ के सच्चे सम्मान, देश सेवा जिनका जीवन है, त्याग बलिदान ही उनका धन है, धरती आकाश प्रकृति संभाले, हम सबको जीवन पथ दिखलाए। तो इस तरीके से क्या अपन कोई भी कविता लिख सकते हैं। पढ़कर जाने, नीचे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई है जिनमें कुछ शब्द छूट गए, रिक्त स्थान पर कविता से खोजकर आपको क्या करना है, सही शब्द लिखने हैं। जैसे देखो पहले दे रखा है जला अस्थियाँ बारी बारी, फिर खालिस्तान दे रखा है जिनमें चिनगारी। तो अपन ने देखो यहाँ पे ये कविता देखी थी, तो यहाँ पर फर्स्ट ही देखा था, इसमें ये रखा जला अस्थियाँ बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिनगारी। तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा, चिटकाई आएगा। फिर खालिस्तान है से सहमी धरती रही अभी तक डोल, जिनके, इसमें आएगा सीए नाद आएगा। देखो यहाँ पे अपन ने देखा था, ये रहा, जिनके सीए नाद से सहमी धरती अभी तक डोल। फिर अपने को नेक्स्ट अपने को लाइन वाली दे रखा है खालिस्तान है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल और खगोल। तो ये अपने देखो कविता के अंदर यहाँ पे देखा था, साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल और खगोल। फिर अपने को दे रखा है आओ रचना करें, इस पंक्ति को पढ़कर आपको ना कविता बनानी है। भारत सबसे प्यारा है ऐसा देश है, फिर खालिस्तान, और इस तरीके से आपको दे रखा है। इसमें क्या करना है, आपको एक कविता बनानी है, इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे भारत सबसे प्यारा है ऐसा देश हमारा है, मिलकर इसे संवारना है, विश्व में नाम उभारना है, प्यार शांति का संदेश है, जन जन में उमंग विशेष है, मिलजुल कर हम आगे बढ़े, भारत को ऊंचाइयों पर चढ़ाए। तो इस तरीके से क्या करेंगे, अपन इसकी कविता बनाएंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे अपने को दे रखा है कि नीचे दिए गए शब्दों के आपको क्या करना है, समानार्थी शब्द बनाना है, पाठ से पहचान कर बनाना है। जैसे अनगिनत का असंख्य, दिवस का दिन, पृथ्वी का धरती, सूरज का सूर्य, चंद्रमा का चांद। फिर नेक्स्ट दे रखा है विपरार्थी शब्द यानी विलोम शब्द बनाने, जैसे रात का दिन बुझाना यानी जलाना, आकाश यानी धरती, उतरना यानी चढ़ना। फिर लिंग बदल कर लिखना है, जैसे मोर का मोरनी, हाथी का हथनी, बालक का बालिका। इस तरीके से अपन लिखेंगे। फिर अपने को 4 नंबर पे दे रखा है एक वचन शब्दों को बहुवचन बनाना है, तो दिशा को दिशाएं, अस्थि को अस्थियां, शिखा को शिखाएं। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, बहुवचन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे अपने को दे रखा है पुस्तकालय से इसी प्रकार की कविताएं संकलित कीजिए और बाल सभा में सुनाइए। फिर दे रखे एक विद्यार्थी के रूप में आप अपने देश और समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है। तो अपन इसके अंदर जैसे पुस्तकालय से ना ले सकते हैं, जैसे झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। इनमें से कोई भी कविता अपन क्या है इकट्ठी करके बाल सभा में क्या है सुना सकते हैं। या फिर अपन इस तरीके की कविता, जैसे जो धरती का मान बढ़ाए, नदियों को निर्मल बनावे, पेड़ लगाकर हरियाली फैलाए खुशहाली, देश समाज की सेवा करे, सच्चे कर्म में मेवा करे, त्याग प्रेम बलिदान से जीते, भारत माँ के लाल कहलाए। इस तरीके से भी अपन कुछ सुना सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है कि विद्यार्थी के रूप में आप अपने देश और समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो विद्यार्थी के रूप में अपन है ना, हमें देश और समाज की सेवा सबसे पहले तो हमें पढ़ाई करके करनी चाहिए, विद्यालय में अनुशासन का पालन करना और अच्छे नागरिक बनने की तैयारी करना, स्वच्छता बनाए रखना और लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण की रक्षा करना,
समय पर दूसरों की मदद करना और बड़ों का सम्मान करना और देश प्रेम की भावना रखना और एकता बनाए रखना चाहिए। इस तरीके से अपन क्या है, देश की सेवा कर सकते हैं एक विद्यार्थी के तौर पर।